हमें जब कभी भी चुनाव करने का अवसर आए, अर्थ और परमार्थ के मध्य, तो सदैव हमें अर्थ की अपेक्षा परमार्थ को महत्व देना चाहिए। परमार्थ की प्रमुखता हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य और साध्य होना चाहिए। आज आप लोगों के बीच भी चुनाव का दिन है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का ये सुयोग एक निमित्त बन गया, केवल इसलिए कि आने वाले दिनों में जो 180 बच्चे यहाँ आएंगे, उनके हृदय में संस्कारों का बीजारोपण हो। ये उद्देश्य इसके साथ जुड़ा हुआ। पंच कल्याणक तो 5 दिन का होगा, लेकिन यहाँ जो विद्यालय में बच्चे, गुरुकुलम में बच्चे आकर संस्कार प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उससे कल्याण की परंपरा आगे बढ़ेगी। हमें कल्याण परंपरा को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखना है। इसी उद्देश्य से यहाँ ये पंच कल्याण का आयोजन संपन्न हो रहा है। आप लोग बहुत उत्साहित हैं अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए। जहाँ कहीं भी पंच कल्याण की बात आती है, मुख्य रूप से 3 लोगों के लिए लोगों का बड़ा प्रगाढ़ उत्साह होता है। माता पिता, सौधर्मिंद और कुबेर। बहुत सारे लोग उल्लसित हैं। अब मुझे नहीं पता कि आज किसका भाग्य जगेगा, पर इतना पैसा पता है, पैसे वालों का भाग्य नहीं जगेगा, उदार वृत्ति के लोग का भाग्य जगेगा। पैसों से कोई बड़े अवसर नहीं मिलते। पुण्य और उदारतापूर्ण भावना ही हमें ऐसे अवसर प्रदान कराते हैं। तो हमें आज मौका है, अभी आप सबके मध्य एक व्यवस्था के तहत, जो समाज की एक प्रचलित व्यवस्था है, उसके तहत ये बातें होगी। मैं तो चाह रहा था कि बिना बोली के ही सब चीज़ें सेटल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पिछले कुछ बार का अनुभव है कि बोली जिनके प्रति लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो तो पीछे रह जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग सामने आ जाते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अभी पिछले इंदौर के पंच कल्याणक में लोगों ने बहुत दिमाग लगाया और बहुत सारे लोगों की भावनाएं थी, मेरे सामने भी आकर के प्रकट कर रहे थे, लेकिन जब बोली लगी तो उनका कोई अता पता ही नहीं लगा, और ऐसे छिपे रुस्तम प्रकट हो गए जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। तो भावनाएं सबकी रहती है, इसलिए ये एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत आज अभी पूरी प्रक्रियाओं को आपको पूरी करना है। बस आप सबसे मैं इतना ही कहूँगा, ये एक बहाना है अपने द्रव्य को सार्थक बनाने का। ये अवसर है जीवन को कृतार्थ करने का। मनुष्य धन कमाता है, जीवन भर जोड़ता है, एक दिन छोड़कर चला जाता है। तो धन तुम्हारे निधन के बाद तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जाएगा क्या बोलो? कितना भी धन जोड़ो, तुम्हारे निधन के बाद ये धन तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। लेकिन अच्छे कार्यों में अपने धन को नियोजित कर लिया तो तय मानना ये धन तुम्हारे जीवन को धन्य कर देगा, तुम्हारे जीवन का काया पलट करेगा। पैसा आता है और जाता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। कब किसके साथ क्या स्थितियां बन जाए कोई नहीं जानता। इसलिए अपने जीवन में जब कभी भी मौका आए तो अपनी शक्ति को छिपाना भी मत, और शक्ति का उल्लंघन भी मत करना। बहुत सारे लोग जोश जोश में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और बाद में पैसा लेने में कमेटी वालों की चप्पलें घिस जाती हैं। ऐसा मत करना। भावनाओं को प्रमुखता दो, बाकी चीज़ें तो आगे पीछे होती रहती है।
और भाव के साथ भरकर यदि हम कोई कार्य करेंगे तो सुनिश्चित उसका उत्तम परिणाम घटित होगा। हमें ऐसे ही उत्तम परिणाम को अपने हृदय में उद्घाटित करने का प्रयत्न करना है। जितना बन सके ये मौका है। इन सब से गृहस्थ का जीवन कृतार्थ होता है, धन्य होता है। हमने जो भी कमाया है उस कमाने में न जाने कितने प्रकार के सावध और पाप करना पड़ा है, उन सब के प्रक्षालन का मौका है। हम इन सब कार्यों में जब अपना द्रव्य लगाते हैं तो वो हमारे जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है 7 स्थानों में अपना धन लगाकर अपने द्रव्य को सार्थक बनाया जा सकता है। वह है जिन बिंब, जिनागार, जिन यात्रा, प्रतिष्ठिकम, दान, पूजा, सुसिद्धांत, लेखनम, सप्त क्षेत्रयो। जिन बिंब की स्थापना करके, जिनागार जिन मंदिर का निर्माण करके, जिन यात्रा तीर्थ यात्राएं करा के, और प्रतिष्ठिकम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराकर, चतुर्विध संघ को चतुर्विध आहार, औषधि, उपकरण, आवास दान देकर, भगवान की पूजा प्रतिष्ठा में, पूजा विधान आदि में अपना द्रव्य लगाकर, और शास्त्र के प्रकाशन से अपने द्रव्य को सार्थक किया जा सकता है। ये 7 मौके जिन बिंब अभी यहाँ स्थापित होंगे, मूल नायक और विधि नायक, मैं उनकी बोली नहीं लगाता। आप लोगों को ऑफर दिया था, जिनका भाग्य था उनको मौका मिल गया। अब आए मेरे पास बाद में, तो बाद वालों के लिए तो कुछ होता नहीं। आज ही मैंने फाइनल किया और वाकई में उनको ही मिला जिनने सबसे पहले निवेदन किया था। तो जिनका पुण्य ज़्यादा होता है उनको अवसर मिल जाता है। आज यहाँ 2 जिन बिंब की प्रतिष्ठा होगी। एक मूल नायक के रूप में रहेंगे और दूसरे विधि नायक के रूप में रहेंगे। और मैंने दोनों के पुण्यार्जकों को आशीर्वाद दे दिया। ये मौका तो अब और किसी को नहीं मिलेगा। अब ये मौका तो तभी आएगा जब यहाँ का बड़ा मंदिर बनेगा और उसमें जिन बिंब स्थापित करने का अवसर आएगा, उनको सौभाग्य मिलेगा। अब औरों को सौभाग्य मिलने की फ़िलहाल कोई संभावना नहीं है। और इसके लिए सोचा जा सकता है, यदि अबे भाई 2 जिन बिंब और रखे तो वो भी वेदी की स्थिति देखकर जो अतिरिक्त होंगे। ये जिन बिंब की स्थापना जीवन के लिए, जिन मंदिर की स्थापना अपने द्रव्य को सार्थक बनाने का एक अच्छा अवसर के रूप में देखा जाता है। इससे, इसके निमित्त से जो भी व्यक्ति आता है केवल पुण्योपार्जन करता है। अन्य स्थान में किंचित पाप भी हो सकता है, लेकिन धर्म स्थान में, मंदिर में तो जो आएगा वो पुण्य भाव लेकर आएगा। पापी भी आएगा तो नमोकार ही बोलेगा, पुण्य का आएगा, तुम्हारे निमित्त से आएगा। तो वह पुण्यवर्धक कार्य है, इसलिए उसको प्रमुखता दी जाती रही है। ऐसा मौका